एम हियर, नो नीड टू फेयर। ये मैं नहीं, ये आपका होगा गाइस, क्योंकि अगर आप इस चैनल में हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूँ पढ़ाने। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, आज का अपना टॉपिक है वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल। अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन सीरीज पैरेलल के रिलेटेड। तो चलो शुरू। इधर अपना पहला क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखो अपन को क्या दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है, सॉरी 2 ओम दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है और 4 ओम दिया हुआ है। अपन को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब अपन टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस अपन करेंगे, तो सुनना। देखो इधर 2 और ये 2 कैसे सीरीज में। अब हमें पता है सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, यानी 2 + 2 4। तो ये भी क्या हो गया, 4 हो गया। देखो मैं दूसरे में लिखता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो सुनना, अपने पास एक डायग्राम था, ठीक है, ऐसा, थोड़ी ड्राइंग पे मत जाना। तो ये 2 ये 4 को एक बार भूल जाओ, ये 2 और ये 2 था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। तो इसको अपन ने R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया, तो 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब अपन अगर एक और अच्छे से नया डायग्राम बनाए तो उसमें अपन क्या बता सकते हैं कि ये देखना, ये ऊपर 4 था, ये अपन ने 4 निकाल लिया। पता है कैसे, 2 + 2 से। अब देखो ये 4 और ये 4 कैसे है, पैरेलल में। बिल्कुल सही, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम 4, इधर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2/4। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 1/2। लेकिन गाइज इधर ये जो 1/2 है, ठीक है, इधर जो ये 1/2 है, ये 1/R1 है। अपन को तो R1 की वैल्यू चाहिए, 1/R1 की नहीं। तो R1 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, R1 = 2। अब 2 कैसा आया, 2 इसको अपन ने रेसिप्रोकल कर लिया। अब 2 पूरा अभी आंसर नहीं हुआ है, अपन को क्या लिखना है, 2 ओम, क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। तो ये क्या आ गया, 2 ओम आ गया। गाइस बहुत सिंपल था, है ना। ऐसे ही अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपके लिए एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो अब अपन को क्या दिए हुए, इधर 2 करंट दिए हुए, ये 2 सबकी वैल्यू क्या है, 2। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो अब देखो गाइज, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैसा है, पैरेलल में। वैसे ही ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कैसे, पैरेलल में। तो पहले अपन इसको, इन दोनों को और इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये फिर सीरीज में आ जाएगा इसके साथ, और ये भी क्या सीरीज में आ जाएगा इसके साथ, फिर तीनों सीरीज में हो जाएंगे। देखो कैसे, मैं बताता हूं। पहले अपन देखना गाइस, ठीक है। ये देखो, पहले अपन ये 2 और ये 2 को सॉल्व कर रहे हो, ये पैरेलल में, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा वो अपन कर रहे हैं, 1/2 प्लस 1/2 = 2, ठीक है। एलसीएम लिया तो 2 आया, तो ये क्या हो गया, 2/2 1। R1 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो अपन वापस से डायग्राम पे चलते हैं। ये देखना, ये देखो गाइस, अब इसका और इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी ये जो 2 है ना, इसके साथ कैसा आ गया, सीरीज में आ गया 1 ओम। अब वैसे ही अपन इसके साथ करेंगे, इसका भी 1 आएगा, ठीक है, इसका भी 1 आएगा, 1 ओम। अब ये देखो, ये जो तीनों है ना, ये देखो ये तीनों जो है ना, ये 1 और ये 1। अब ये जो तीनों है, ये कैसा आ गए, सीरीज में आ गए, सीरीज में आ गए। अब सीरीज में आ गए तो अपन कैसे करेंगे, देखो अपने पास क्या था, देखना गाइस, अपने पास था 1 + 2 + 1, और ये तीनों कैसे थे, सीरीज में थे। सीरीज में हमें पता है क्या होता है, R1 +
2 + 8 3 है ना, तो इसको अपन 4 1 + 2 + 3 4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया इसका 4 ओम। बहुत सिंपल था गाइस, समझ आ गया, 4 ओम आ गया। पहले अपन ने इसको पैरेलल में लेकर सॉल्व किया, इसको भी पैरेलल में, इनका आंसर 1 1 आया, फिर ये सीरीज में आ जाएंगे इनके साथ, ठीक है। तो फिर अपन ने सीरीज का फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल दिया। चलो अपन ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अरे भाई ये क्या आ गया, तो ये देखो, अब इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। वही तो पहले आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट में जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी जल्दी से आंसर, वेट कर रहा हूं। तो आपने वीडियो पॉज करके आंसर निकाल दिया होगा, तो चलो क्रॉस चेक कर लेते कि आपका आंसर सही है या नहीं। देखो आपको क्या लग रहा होगा कि ये पैरेलल में इसको सॉल्व कर लेते पहले, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये इनको सॉल्व कर देंगे, फिर सीरीज में निकाल देंगे। ये भी सही है, पर इससे इजी मेथड ये है कि 2 + 1 + 1 ये सीरीज में, तो इसको सॉल्व कर लो। 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये 1 + 1 + 2 सीरीज में, इसको भी सॉल्व कर लो, 4। अब ये 4 और 4 कैसे आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। देखो समझाता हूं, ये अपन ने कर लिया था। देखो ये वाला जो था ना, ये 1 + 1 + 1, इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में। वैसे ही अपन इधर करेंगे 1 + 1 + 2, इसका भी आंसर 4 आ जाएगा। अब आगे कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो 4 और 4 ऐसे ही कुछ होगा डायग्राम। तो अब ये कैसे है, ये पैरेलल में, तो अपन इनको क्या करेंगे, पैरेलली सॉल्व करेंगे, पैरेलल का फॉर्मूला लगाकर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो ये देखो 1/4 + 1/4 = 4, 1 + 1 2/4 क्या हो गया, ये कट जाएंगे 1/2। अब देखना आंसर क्या आया, 1/2। ये आप सोच रहे होंगे पर ये गलत है, ये तो आंसर 1/R1 का आया, 1/2 सॉरी। पर अपन को तो R1 का चाहिए, तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, तो R1 = 2 ओम। समझ आ गया गाइस, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था। अब अपन ऐसे ही एक और वैरायटी का करते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। करंट देखो, अब करंट का फॉर्मूला क्या, वो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, V = IR। अब इसमें करंट I है, तो I का फॉर्मूला क्या होगा, V/R = I, कि ये R इधर चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। V/R, देखो अपन को V तो दिया हुआ है 6V, ध्यान से देखना, पर अपन को R निकालना है। R कैसे निकालेंगे, अब ये देखो ये 6 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है पैरेलल में, इनको सॉल्व करेंगे तो R निकल जाएगा। फिर अपन इजीली फॉर्मूले से करंट निकाल सकते, यानी I निकाल सकते। तो पहले अपन R निकालते, ठीक है, R निकालते। तो अपन को क्या दिया हुआ था, 6 और 3, इससे अपन ये पैरेलल में, तो इससे अपन क्या निकालेंगे, इससे अपन निकालेंगे R रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 + 1/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ये 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3/6, यानी 1/2 अगर सॉल्व करेंगे तो। लेकिन मैंने हर क्वेश्चन में कहा है कि 1/R1 की वैल्यू आई है 1/2, R1 की क्या आएगी, 2, है ना। तो अब वापस से डायग्राम के बाद चलते हैं। ये देखो अब इधर क्या हुआ, इधर अपन ने V, देखो अपन को क्या निकालना था, 1 सेकेंड,
अपन को निकालना था आई क्या होता है v बाय आर। अब अपने पास v तो पहले से ही दिया हुआ था 6, r अपन ने निकाल दिया अभी जस्ट 2 है ना, तो अपन फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। क्या आ जाएगा 6 बाय 2 3 है ना। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी अपने, देखो i इक्वल्स टू 6 बाय 3, सॉरी 2 था ना, 2 था, i इक्वल्स टू 6 बाय 2 3, तो i की वैल्यू क्या आ गई 3 एम्पेयर। ये ऐसा यूनिट हमेशा लगाना गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। हाँ तो गाइस अब देखो, इधर अपन को 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और इधर वोल्ट दी हुई अपन को, पहले जैसा ही क्वेश्चन है और उससे भी बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या पूछा अपन को, करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी आई निकालना है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आर। तो सबसे पहले तो देखो गाइस, अपन को क्या गिवन है और क्या निकालने के लिए निकालना है, यानी आई के लिए अपन को V अपॉन आर चाहिए। V अपन को दिया हुआ है, R अपन को निकालना है, और अपन निकाल भी सकते, बहुत सिंपल। देखो V तो अपन को 12 भी दिया हुआ है, R के लिए इसको देखो, ये 2 और ये 2 कैसे सीरीज में, तो R क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 4 आ जाएगा, 2 + 2 4 ओम। ठीक है, तो अपन अगर फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये देखो, ठीक है, फॉर्मूले में अगर अपन पुट करते हैं, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। V अपन को दिया हुआ है 12, ठीक है, और R दी हुई अपन को 4, ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगी, तो I क्या हो जाएगा 3 एम्पियर। सिंपल है। तो ऐसे ही अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो दिमाग लगाओगे, ये क्वेश्चन करेगा, उसको मैं हार्ट दूंगा गाइस। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रिकी जरूर लगेगा, पर अगर मैंने ये आंसर बता दिया ना तो समझोगे अरे इतना सिंपल। इसका मैं चलो डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर जो होगा वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो पॉज करके आप सॉल्यूशन कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 2 है, बस ये मैंने बता दिया। और अपन को करंट निकालना है, यानी 2 एम्पियर है। जल्दी से गाइस, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर लगेगा आपको, लेकिन आगे बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो, आपने पॉज करके क्वेश्चन कर भी लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो देखो करंट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, ये सब जितने भी दिए हुए, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ओम, सारे के सारे सीरीज में है गाइस, सारे के सारे, यानी 2 + 2 + 2 + 2 + 2। अपन ने 5 बार 2 क्यों लिया, देखो मैं बताता हूं। 5 बार अपन ने 2 इसलिए लिया क्योंकि, देखना मैं बता रहा हूं, 5 बार 2 अपन ने इसीलिए लिया है क्योंकि इधर 1 2 3 4 5, और ये पांचों के पांचों सीरीज में। क्यों, क्योंकि ये करंट इधर से मूव होते हुए इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे, अभी जो मैंने बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी करंट निकालना है। अब अपन को करंट पूछा है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R होता है। V तो अपन को दिया हुआ है कितना, इधर देखो 20, और R अपन ने अभी जस्ट निकाली 10, तो देखो, तो 20/10 क्या आ गया, I
2 एम्पियर। देखा गाइस, इतना सिंपल था। थोड़ा ट्रिकी आपको जरूर लगा होगा। ट्रिकी कैसे, मैं बताता हूं, देखना। आप सोच रहे होंगे कि इसको और इसको पैरेलल में ले लेते, फिर इसको पैरेलल में ले लेंगे, इसको पैरेलल में ले लेंगे। नहीं गाइस, ये सब कुछ नहीं करना अपन को। ये सब सीरीज में दिए हुए थे। क्यों? क्योंकि करंट इधर से मूव होकर ऐसे आ रहा था। ठीक है, ठीक है गाइस, अच्छा क्वेश्चन था ना ये, बहुत सिंपल था और अच्छा भी था, है ना। तो अब आता है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इट इज प्रिफरेबल टू कनेक्ट बल्ब इन सीरीज और इन पैरेलल। हमें बल्ब को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में या पैरेलल में? तो इसका सही जवाब है पैरेलल। पैरेलल में क्यों गाइस? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। दिवाली में आप लाइट्स लगाते होंगे, तो वो जो लाइट्स होती है ना, वो कैसे होती है? सीरीज में होती है। ठीक है, अब सीरीज में एक नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि गाइस, अगर एक का भी सपोज ये लाइट क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो इधर से जो करंट आ रहा था ना, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। या आप देखो, अब ये इधर आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये इधर ही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो खराब हो गई। अब ऐसे ही अगर ये क्या होती, ये पैरेलल में होती, ऐसे पैरेलल है ये भी, तो ये क्या नीचे से चला जाता, है ना, नीचे से चला जाता। ठीक है गाइस, ये समझ आ गया। अब इसका अपन रीजन भी समझ लेते हैं। देखो, तो आंसर ये है कि बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट इवन वन ऑफ द बल्ब्स ब्लो आउट, द अदर्स कंटिन्यू टू गेट करंट सप्लाई। वही मैंने कहा, क्योंकि सीरीज में तो क्या एक ही लाइन चल रही होती है, जबकि पैरेलल में नीचे भी होती है, उसके नीचे भी होती है, ऐसी बहुत सारी होती है। तो इससे अच्छा है कि हम बल्ब्स जो है वो पैरेलल में लगाएं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया दिवाली की लाइट्स का, तो उससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। बाय गाइस, लव यू ऑल। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। बाय गाइस, सी